नमस्कार साथियों, बिहार में मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट आया है। जो टॉपर है उसको मीडिया में उछाला जा रहा है, ये किया वो किया ये किया। 15 लाख बच्चे मैट्रिक के एग्जाम में बैठे, जिसमें से 12 लाख बच्चे पास हुए। क्या जो 3 लाख लोग जो पास नहीं हुए, क्या उसका भविष्य नहीं है? क्या हमारे शिक्षा व्यवस्था में जो पास होता है क्या उसी का महत्व दिया जाएगा? जो फेल हुआ क्या वो बिहार के निवासी नहीं है? क्या वो बिहार के स्टूडेंट नहीं है? क्या वो देश के भविष्य नहीं है? ये जो मूर्खता वाले जो ज्ञान दे रहे हैं सारे नेता मिलके कि हमारे जो लिटरेसी रेट है वो 85% है, 90% है। क्या करो इतना परसेंट लेके आप लोग? मतलब जो 3 लाख बच्चे जो पास नहीं हुए, क्या उसका भविष्य नहीं है? क्या उसके लिए कोई सोचने के लिए नहीं है क्या? 12 लाख बच्चे ठीक है पास हो गए, आप पास होने का क्राइटेरिया क्या है? आपका ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य रहता है जो एग्ज़ाम जो चेक करते हैं वो टीचर का, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का मार्क्स दिया जाए और पास कर दिया जाए। अलग से उसके लिए एक विद्यालय बनाया जाए। जैसे लद्दाख में जो सोनम वांगचुक जी व्यवस्था किए, जो फेल होके बच्चा जाते हैं उसको अलग से कोर्स कराते हैं। उसका जो जीवनचर्या है, एक जो वास्तविक स्थिति में जो जीवन जिया जाता है, जो जीवन में काम आने वाले शिक्षा सिखाया जाता है, उसको नीति शास्त्र पढ़ाया जाता है, भौतिकी शास्त्र पढ़ाया जाता है, उसको काम कारीगरी सिखाया जाता है, उसको धातु विज्ञान सिखाया जाता है, उसको जो वातावरण के हिसाब से कैसे चला जाए, प्रकृति के हिसाब से कैसे चला जाए वो सिखाया जाता है। क्या आपको या पूरे नेता को ये जिम्मेदारी नहीं है कि सोनम वांगचुक जी का डायलॉग है, जो उसका विचार है, जो उसका योजना है, जो उसका जो काम करने का तरीका है वो अपनाए और सभी राज्य में लागू करे? जो बच्चे फेल हो जाते हैं उसके लिए सोचा जाए, उसके लिए कोई अलग से स्पेशल कोई काम किया जाए, है ना? कोचिंग वाले वीडियो बना के अपना श्रेय ले रहे कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट टॉप किए, जो फेल हो गए क्या उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनता क्या? ये मूर्खतापूर्ण ज्ञान व्यवस्था में हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है दोस्तों, कि जो फेल हो जाता है उसके लिए भी सिस्टम सोचता है। 3 लाख बच्चे बिहार में फेल हुए, छोटा मोटा संख्या नहीं है। 15 लाख तो पहली बार बैठा है, 12 लाख पास हुआ। जो पास हुआ है वो ज्ञान के आधार पर पास नहीं हुआ, वो लिटरेसी के आधार पर, साक्षरता के आधार पर वो पास हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास ज्ञान बिल्कुल नहीं है। अगर उसको कह दिया जाए कि अगर 20 किलोमीटर आप मैप देख के, नेविगेशन देख के अगर गाड़ी चलाओ, वो चला नहीं पाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार, ये 18 और 19 के रिपोर्ट बता रहा हूँ, 2018-19 के, जहाँ पे 12वीं और 10वीं क्लास के बच्चे 5वीं और 6ठी क्लास के इंग्लिश का किताब ही ठीक से नहीं पढ़ पाते। ये हाल है हमारे शिक्षा व्यवस्था का। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ज्ञान आधारित नहीं है, डिग्री आधारित है। तो इसको चेंज करना चाहिए। और बिहार के सरकार स्पेशल उन युवा को जो पास नहीं हुआ है, जो 3 लाख युवा जो फेल हो गया बिहार में मैट्रिक एग्जाम में, उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था बनाई जाए। क्या फेल होना क्या नकारात्मक ये सोच विचार की व्यवस्था है क्या? बिल्कुल नहीं ना। फेल हो जाए उसके लिए भी कुछ सोचा जाए सिस्टम। ये समाज फेल आदमी के कमज़ोर समझ लेता है, उसको लगता है कि ये पूरा समाज में बेकार है, इससे कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों अपना राय कमेंट में ज़रूर लिखना। फेल हो गया क्या उसके लिए कोई आवाज़ उठाता है? कोई मीडिया वाले आवाज़ उठाता है? नहीं ना। रवि न्यूज़ शो है जो इसके लिए आवाज़ उठाता है। ठीक है, जो फेल हो गया बच्चा वो भी बिल्कुल हार ना माने, क्योंकि जो फेल होता है वो नेता बनता है, वो बाबा बनता है, बड़े पद पर जाते हैं। जो डिग्रीधारी लोग हैं वो इसको नीचे काम करता है। तो आप लोग शर्माइए नहीं। धीरू भाई अंबानी जो 8वीं क्लास तक पढ़ा, लोटा लेके कोलकाता निकल गया और वो इतने बड़े इंडस्ट्री खड़ा कर दिया, है कि नहीं? तो ज्ञान आधारित शिक्षा हमें लागू करना चाहिए। सोनम वांगचुक जी जो लद्दाख में अपना एजुकेशन सिस्टम चलाते हैं, उसके आधारित पूरा देश में सिस्टम लागू होना चाहिए। जय हिंद।